सर आप अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम अब्दुल हमीद खान है। मैं पाँचों बटालियन में सेक्शन कमांडर के पद पर कार्यरत हूँ। जी। मेरा सर। नाम सूरज कुमार है। मैं हर्पेटोलॉजिस्ट हूँ। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स होता है। मैंने वो करने के बाद यहाँ पे इस एरिया को बस्तर और इंटरवर्टेड टाइगर रिजर्व में रिसर्चर के तौर पे मैं अपना रिसर्च कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी। सर ये जो आप लोग का ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंतर्गत आप लोग सांप का रेस्क्यू करते हैं, अलग अलग किस्म के आप सांप, चाहे वो कोबरा हो चाहे करायत हो, अलग अलग किस्म के आप लोग सांप पकड़ते हैं, तो वो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली थी? प्रेरणा आज से मेरा 25 साल पहले जी। एक बड़े गांव बोल के जगदलपुर में है, तो वहाँ शादी में मैं गया हुआ था और अचानक हल्ला हुआ, सांप निकला बोल के। जब मैं उस जगह पर गया तो करीब करीब 6 फीट का हमारा का जो कोबरा नाग जिसको बोलते हैं, उसको गांव वाले मार दिए। तो अच्छा। उसको देख के मेरे अचानक अजीब टाइप का मेरे को लगा कि उसको मार क्यों दिए, ऐसा है। और उस समय से मेरे को उसके प्रति मतलब उनको कैसे हम बचाएं और लोगों को कैसे जागरूक करें कि इसको नहीं मारना चाहिए, ये हमारे काम की चीज़ है बोल के। तब से मैं शुरू हुआ, लोगों को बताया और फिर धीरे धीरे लोग मेरे से जुड़ने लगे और मेरे पास कॉल आने लगा। उसके बाद फिर जब से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 112 गाड़ी आई और 112 से जब काम हुआ, फिर 112 वाले मेरे को कॉल करने लगे। जी। तब से मैं थोड़ा हाईलाइट हुआ और कंटिन्यू मतलब मैं इस काम को कर रहा हूँ। और अचानक फिर हमारे और भी साथी भाई लोगों के बारे में पता चला, फिर उन्होंने मेरे से संपर्क किया, फिर हमने सब मिलकर एक बैठक करके फिर एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अब उस ग्रुप का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि कोई भी रेस्क्यू का अगर कॉल आता है तो उसके नज़दीक जो भी व्यक्ति होगा वो सबसे जल्दी उस जगह पर पहुंच जाए और उस रेस्क्यू को अटेंड करें, ताकि पब्लिक का जान और जो भी जीव है हम उस दोनों की जान को बचा सकें और उसको उसके रिहायशी इलाके में ले जाकर रिलीज कर सकें। जी। अच्छा सर, ये जो सांप पकड़ने के तरीके होते हैं, है ना, तो आप लोग बेसिकली कौन कौन से तरीकों से सांप को पकड़ते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं? देखिए, सांप पकड़ने का जो तरीका होता है वो उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इसमें जो आप किस मेथड में एक्सपर्टीज़ है वो डिपेंड करता है। तो एक पाइप एंड बैग मेथड होता है जिसमें सांप को बिना टच के आप डायरेक्ट बैग कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है बॉटल कैप मेथड होता है जिसमें आप बॉटल के अंदर पे सांप को पैक करके ले जा सकते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो हेड एंड हेड कैच होता है जिसको करना नहीं चाहिए। वो मेथड भी होता है, वो भी कुछ लोग ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड। जी। मेथड कुछ नहीं है, आप जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है वो चीज़। अच्छा, मैंने हामिद सर आपके बारे में सुना था कि आपने एक मेथड जो है वो शुरू किया था जी, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे? वही जब मेरे को पता चला, फिर मैं जब रेस्क्यू करने गया तो उस समय क्या गांव में क्या है, साधन में नहीं रहता था कि मैं उसको पकड़ूंगा तो मैं डालूंगा कहाँ। तो कभी मेरे को बोरा मिलता था, कभी कुछ, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा रिस्क लगा। तो फिर गांव देहात में क्या है, हर जगह किराने की दुकान होती है जी। और चॉकलेट का डब्बा होता है, वो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो मेरे को ध्यान आया, तो मैं फिर उसको उपयोग करने लगा। उसको मैं उल्टा करके उसमें होल पहले से प्रॉपर्ली होल बनाता था ताकि उसमें ऑक्सीजन जा सके। जी। फिर उसको बहुत सावधानी और सेफली मैं उसको डालता था और उसको पैक करके फिर उसको रिहायशी इलाके से दूर ले जाके उसमें रिलीज करता था। अच्छा, इससे सांप को कोई नुकसान भी नहीं होता था? नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आसानी से चला जाता था। सर का जो मेथड है वो काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, मतलब जो न्यू लर्नर्स है उनके लिए भी है। बट ये है कि कॉशन तो खतरा सबके लिए बना होता है। हम लोग अपना लापरवाही किए तो वो बाइट करता है। इसीलिए मैंने कहा ये सिर्फ मेथड्स की बात है और मेथड सिर्फ एक्सपर्टीज़ के लिए होता है। आप अगर एक्सपर्ट है, सबका अपना अपना मेथड है कि आप कौन सी फील्ड। सर कभी ऐसा कोई दुर्घटना हुआ या फिर होते होते बचा? नहीं हुआ है मेरे साथ। जी बताइए। एक बार कोबरा ही मेरे को बाइट किया, लेकिन वो बाइट किया, दांत भी गड़ा, लेकिन जहर मेरे ख्याल से नहीं छोड़ा था। तो तुरंत मेरे को महारानी हॉस्पिटल में एडमिट करे। एडमिट करने के बाद जब डॉक्टर जब चेक किया और 24 घंटे के लिए मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखे वहाँ पर, और उसके बाद जब कोई लक्षण उसके नहीं आए तो मेरे को डिस्चार्ज। अच्छा, मतलब उससे आपको कुछ नहीं, मतलब बाइट जरूर किया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जहाँ बाइट किया तो उस जगह पर हड्डी आ गया था। हाँ, आपको कहाँ पर काटा था? हाथ में काटा था। अच्छा, क्या है, अभी कुछ बहुत पुराना हो गया था। शुरू में मैं जब हैंडलिंग सीख रहा था उस समय का, वो हड्डी में अगर आपका दांत गड़ता है तो आपका क्या सिर्फ त्वचा आएगा। हाँ। और जहर क्या इंजेक्ट नहीं कर पाएगा।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जहर अगर शरीर में इंजेक्ट हाँ हाँ, जो मांसपेशी वाली जो जगह जी है जी वहाँ पर उसका हाँ, ज़्यादा वहाँ अगर इंजेक्ट करेगा तब तो फिर प्रॉब्लम आना ही आना है। और उसके लिए एक ही इलाज है, शासकीय हॉस्पिटल में जो भी है नज़दीक के, वहाँ आप जाइए, एंटीवेनम इंजेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से लगेगा। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन, झाड़ फूक, जड़ी बूटी, दुनिया जो भी है, कोई भी काम नहीं करेगा सर, आपको। आपके कभी परिवार के सदस्यों ने या रिश्तेदारों ने कभी इस बात का विरोध किया कि आप इतना खतरनाक काम क्यों तो कर रहे हमेशा हैं? करते थे कि काट देगा तो ये हो जाएगा, आज भी करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा विरोध कम हो गया, अब क्योंकि थोड़ा घर वाले समझ भी अब गए। जागरूक हो गए हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं शौक के लिए नहीं कर रहा हूँ, हाँ। एक मेरा हॉबी बन गया है और मैं वो एक सेवा के रूप में उसको कर रहा हूँ और मैं उसमें सफल हूँ। और मेरे साथ अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुआ, लेकिन आइंदा भविष्य में भी मैं इसका ख्याल रखूंगा कि मेरे साथ कोई दुर्घटना ना घटे। जी, आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होते होते बची या फिर ऐसा कुछ हुआ? ऐसे अभी तक तो दुर्घटना नहीं होती कि मैं डायरेक्ट हैंडलिंग नहीं करता, खुद से ही यूज़ करता हूँ उसको। तो अभी तक तो ऐसे नहीं, बट हाँ हमारे मित्र के साथ हुआ था, जब मित्र ने सांप को ऐसा पकड़ा था जी। और हाथ से सांप थोड़ा सा लूज हो गया था, और जैसे थोड़ा लूज हुआ तो हैंड में बाइट कर दिया। ओके। अच्छा, बताना चाहूँगा, जहर जो है, जहर के 3 टाइप के जहर होते हैं, सांप भी 3 टाइप के होते हैं। एक पहला होता है न्यूरोटॉक्सिक, हिमियोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक वो जहर होता है जिसमें इंसान को कोई हानि नहीं होता है, तो जिससे बाइट किए तो थोड़ा सा सूजन हुआ, रेडनेस हुआ, हल्का सा पेन हुआ और वो खत्म हो जाता है। न्यूरोटॉक्सिक वो जहर होता है जिसमें स्नेक बाइट अगर आपको हुआ तो आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। जी। और हिमियोटॉक्सिक जो है, तो आपके हिमियो से ही ये समझ में आता है कि वो आपके हीमोग्लोबिन को टारगेट करता है, वो आपके हीमोग्लोबिन की थक्के बनाता है। इन थक्कों में क्या होता है कि आपके ब्लड क्लॉटिंग होना चालू हो जाएंगे। तो सांप के भी 3 अलग अलग प्रजाति हैं जिनमें रखा है। एक होता है नॉन वेनमस, वेनमस बोलेंगे, जिसमें जहर होता है उसको वेनम बोलते हैं। तो एक नॉन वेनमस, सेमी वेनमस और एक वेनमस स्नेक्स होता है। जो भारत में मुख्य प्रकार से 4 प्रजाति की वेनमस सांप है, और 380 से ऊपर ऐसे सांप हैं जिनको इंसान से कोई खतरा नहीं है। सिर्फ 4 ही सांप है। पहला है नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। सेकेंड है क्रेट, इंडियन क्रेट जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। थर्ड है बैंडेड क्रेट, वो बहुत कम बाइट करता है, लेकिन येलो और वाइट ब्लैक बैंड्स होते हैं उसमें। और फोर्थ है सॉ स्केल वाइपर्स जो होते हैं, रसल वाइपर या सॉ स्केल वाइपर्स। तो ये 4 प्रजाति के सांप ही मोस्टली डेंजरस होते हैं ह्यूमंस के लिए। जी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, घर वालों का विरोध या फिर? देखिए, आज भी मैं जब भी रेस्क्यू जाता हूँ तो घर वाले को बताता नहीं हूँ कि रेस्क्यू में जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर में अगर जैसे पता रहेगा कि रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, लोग मना करेंगे। लेकिन हमको जो वाइब टच करती है, जो सबसे पहले, क्योंकि जिन आपको या मेरे को समझ में नहीं आएगा कि वो सिचुएशन क्या है। जिनके घर में सांप होगा, जिनको एक्चुअली टेंशन होता है, वो इस बात को समझते हैं। तो आसपास वाले भी इस चीज़ को नहीं समझते कि क्या इशू है। तो मेन जिनके घर में सांप होता है उनको उस बात का बहुत टेंशन होता है। वो जब कॉल करते हैं तो हमको पहुंचना ही पड़ता है, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि वहाँ पहुँचना है। मेरे साथ एक किस्सा हुआ जी, मैं आपको बता दूं। ये अपना नया बस स्टैंड के पास में एक बार मेरे पास कॉल आया शाम को 7 बजे के आसपास। जी। मैं आउट ऑफ स्टेशन था उस समय, और कोई दूसरा रेस्क्यू नहीं था। हाँ। तो वो भी बता रहे थे कि घर के अंदर में नाग सांप है बोलते हैं। तो मैं दुविधा में फंस गया, क्या करूँ कैसे करूँ। बहुत कोशिश किया उनको समझाने का। कई बार कॉल आया रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, सर आप जब भी आप आ सकते हो आप आइए बोलते हैं। मैं वहाँ से सुबह 7 बजे, साढ़े 6, 7 बजे मैं वहाँ से निकला और बस स्टैंड के आसपास। तो मैं जैसे निकला अपने जगह से, फिर मेरे को सुबह कॉल आया 6:30, पौने 7 बजे के आसपास मेरे को कॉल आया कि सर आइए बोलते। तो मैं निकल चुका था। तो मैं जगह पर पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा देख रहा हूँ कि कम से कम 25-30 लोग गाँव के, अपना मोहल्ले के, वो बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा। घर वाले बाहर खड़े हुए हैं। तो बाद में मेरे को पता चला, मैं अंदर गया, अलमारी के पीछे में कोबरा था, करीब 6.5 फीट का था, उसको मैं निकाला, रेस्क्यू करके बाहर लाया। फिर मेरे को वहाँ वाले बताए कि जो घर वाले थे रात भर बाहर खड़े हैं, और उनके सहयोग के लिए जो मोहल्ले के जो खास थे वो भी उनके साथ, रात भर कोई नहीं सोए। लेकिन जैसा मैं एंट्री करा उस मोहल्ले में, लोग मेरे को देखे और उनके चेहरे में जो खुशी मैं देखा मेरे आगमन का,
उससे बड़ा तोहफा मेरे को सुकून नहीं हो और कुछ सकता। नहीं था। इतना अच्छा लगा कि वो लम्हा मैं आज भी याद करता हूँ। और जब मैं रेस्क्यू करके निकला और चेहरे में जो लोगों की खुशी थी, वो आज भी मेरे को लम्हा याद है और हमेशा याद करता हूँ। जी सर। सर, एक तो डायल 112 के थ्रू जी। आप इस तरीके की मुहिम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। जी। आज के डेट में आप अकेले हर दिन लगभग कितने कॉल्स आपके पास में आते हैं? ये और कॉल क्या है, एक्चुअल में सांप का जो सीजन होता है, जी। जैसे बरसात हो गया, गर्मी हो गया, इसमें क्या ज़्यादा नहीं गर्मी, गर्मी में और इसमें और ठंड में थोड़ा कम हो जाता है, तो कभी 3, कभी 4, कभी 5। फिर भी एवरेज के हिसाब से अगर सब 3-4 तो रहते ही रहता है पर डे 3-4 रहते हैं। 3-4 रहते हैं लगभग, कभी और नहीं भी आता है। आप लोगों ने मिल करके एक जो ग्रुप बनाया हुआ है रेस्क्यू का, उसके बारे में बता देंगे। जो ये जुलाई 2022 में आप लोगों ने ग्रुप बनाया जी। है ना, तो उसमें अभी आप बता देंगे पूरे बस्तर में लगभग कितने आप लोगों के लोग हैं जो रेस्क्यू का काम इस तरीके से करते हैं? अभी ऑल इन ऑल अंडर ट्रेनिंग के साथ में 35 लोग हैं जो अभी ट्रेन हो रहे हैं हमारे साथ में। तो हम लोग बेसिकली सर के साथ मिल करके हम लोग 12 लोग हैं जो एक्टिव रेस्क्यूअर्स हैं। बाकी उसके बाद हम ट्रेन भी कर रहे हैं हर गांव में लोगों को। हमारा ये मोटिव है, हर गांव में एक ट्रेन रेस्क्यूअर होना चाहिए, और इनके जो स्नेक का अगर कॉल आता है किसी भी गाँव पे, सीधा उनके पास चले जाए, पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाए, तो वो जा करके तुरंत रेस्क्यू करके वहाँ से आ जाए। अगर वो इन केस वहाँ नहीं होते तो आसपास के किसी गांव से वहाँ पे रेस्क्यू। आप लोगों का कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? हाँ, हम लोग हेल्पलाइन नंबर है, हम लोग शो कर देंगे उसमें। जी। अच्छा, इन दिनों जब इस सावन के मौसम में ही अधिकतर सांप निकलते हैं, तो हम लोग एक नए प्रजाति का सांप रिपोर्ट किए थे यहाँ बस्तर में स्टाउट सैंड स्नेक के नाम से। ये सांप जब पूछा गया बाहर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट से, उन्होंने कहा कि ये पहला रिपोर्टिंग है, और ये जो सांप है वो अनंत बोयर करके जो हमारे निमित है जिनके साथ में हमने स्टार्ट किया उनको मिला। फिर हम इस पर अब रिसर्च कर रहे हैं कि इस एरिया में, क्योंकि वो पूरे इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र रीजन में ही मिलते हैं। अच्छा। वो हमारे बस्तर में कम से कम 3 से 4 बार उनको मिल चुका है। तो वो एरिया हम लोग अब धीरे से डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे उस पर। और उस सांप की खासियत क्या होती है? वो एक्चुअली सैंड रेसर होता है, रेसर स्पीशीज में आता है। रेसर वो होते हैं जो मतलब तेज भागते हैं, और उनका साइज लंबा होता है। उनके जो बिहेवियर कलर्स जो होते हैं, 2 अलग अलग कलर्स के होते हैं। मैं आपको फोटो शेयर कर दूँगा सैंड स्नेक के। और काफ़ी लंबा सैंड बोआ भी हमको देखने को मिला, सैंड बोआ यहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारे नए प्रजातिज हमको यहाँ देखने को मिले। इसका रीज़न क्या हो सकता है सर? देखिए, जो बस्तर का इलाका है, यहाँ की जो कैनपी है वो बहुत बड़ी है, और मैं ये कहना चाहूँगा 52% लगभग पूरे वन से ढका हुआ है। तो इनको रहने का और इनके रहवास और सहवास दोनों का जो वो है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट उनको मिलता है, इस कारण से वो यहाँ पे अच्छे काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। जी सर, कभी एक तो आपके साथ दुर्घटना की बात हम लोगों ने की, जी। कभी ऐसी दुर्घटना हुई कि आपको रेस्क्यू करना था, रेस्क्यू करने के बाद सांप की मृत्यु हो गई, या फिर मेरे साथ एक बार किसी लेकिन मानवीय भूल की वजह से ऐसा? मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मेरे को कुमारपारा में एक आया कि नाग सांप बोल के बिल के अंदर में था। तो जब मैं गया उसको, जब मैं निकाल रहा था, तो उस समय वो जीवित था। और जब मैं उसको निकाल के बाहर लाया और जब मैं उसको पकड़ा तो उसके मुंह से लाल टाइप का ऐसा गैस टाइप का निकलने लगा। उस सेकंड में खत्म, तो वो बीमार था। लेकिन वो जब मैं गया हूँ तब तक वो जीवित था, और बहुत ही ज़्यादा वो बीमार था। वो दुर्घटना नहीं था, वो उसकी आकस्मिक मौत थी। हाँ। और फिर से उसको और सर, इन सांपों का जिनका रेस्क्यू करते हैं आप लोग, उसको उसके साथ फिर कहाँ पर उनको छोड़ते हैं, क्या जो होता है? हम लोग को ऐसा जगह मिलता है जहाँ से रिहायशी इलाका बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ जंगल एरिया है, जहाँ आसपास कोई घर नहीं है, जहाँ पर किसी का खतरा नहीं है, ऐसा जगह हम लेकर छोड़ देते हैं। जी। और हम लोग ये कोशिश करते हैं अधिकतर सांप को तालाब के आसपास छोड़ने का। ऐसा क्यों? तालाब के आसपास छोड़ने से 2 चीज़ें होंगी। अबैंडन्ड तालाब जो होते हैं, शहर से थोड़ा दूर होते हैं, तालाब के पास अगर छोड़ते हैं उनको, पहला चीज़, क्योंकि आपको अगर एकदम से ले जा करके कश्मीर में छोड़ दिया जाए, जहाँ कोई आग नहीं, जहाँ पानी नहीं, खाना नहीं, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं।
तो हम यही चाहते हैं, हम सांप के साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी एक लोकेशन से लेके जाते हैं ना, तो उनको उस लोकेशन के आसपास का पानी का हिस्सा, खाने का हिस्सा और उनका रहने का हिस्सा उनको पता होता है। तो हम उसको एक नए जगह पे ले जाके छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा छोड़ते हैं किसी दूर जगह पे, तो क्या होता है, सांप मर जाएगा क्योंकि उसको पर्टिकुलर टाइम पे खाना नहीं मिलेगा। तो अगर पानी के पास छोड़ते हैं तो वो पानी पिएगा, तो वो उसको सर्वाइवल का टाइम बढ़ जाएगा जी। वो आसपास और अपना खाना ढूंढ करके वहाँ से मूव कर सकता है। इसीलिए हम वैसे छोड़ते हैं। जी, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और भविष्य में और क्या आपका एक विज़न होगा, है ना, उसके बारे में आप में से जी एक आप। तो वही है कि पब्लिक को जागरूक करना है हाँ। कि मारे मत। अगर सांप आपको कहीं भी दिखता है तो हेल्पलाइन नंबर में आप तुरंत कॉल जी। करें, और हम कोशिश करेंगे कि हम जितना जल्दी हो सके उस जगह पर पहुँचे, ताकि आपको भी परेशानी नहीं हो और उसको भी परेशानी नहीं हो। ये एक मेन। और सांप के बारे में जानकारी देना है कि कौन से सांप से मौत हो सकती है, जहरीला है, किस में नहीं हो सकता। लोग अगर धीरे धीरे इस चीज़ को समझ जाए तो उतना डर भी उनके दिमाग से निकल जाए कि सांप देखेंगे और एकदम से जो डर बैठ जाता है, तो वो चीज़ भी नहीं है। जैसे बिना जहर वाला सांप है, अगर वो अगर दिख गया, नॉर्मली वो क्या करेंगे, उसको जाने देंगे, हल्ला गुल्ला भी नहीं करेंगे ना, किसी को बुलाएंगे भी नहीं कि ठीक है। लेकिन क्या होता है, किसी को सांप दिखता है, उसको जानकारी नहीं रहता, वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जागरूक भी जरूरी है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा सांप इस टाइप का। जी सर। अच्छा, एक टेक्निक और बताऊँ जी। हमारे जो छोटे मित्र हैं, जो सांप है, वो आपके घर पे अगर नहीं आना चाहते, हाँ। अगर आप उसको इनवाइट नहीं करना चाहते अपने घर में, तो सबसे पहले सफाई बना के रखें। खाने का जो इलाका है, आपके घर के आसपास का जो इलाका है, उसको साफ रखें। इससे क्या होगा, घर में चूहे नहीं आएंगे। सांप कभी अपनी मर्जी से नहीं आता। चूहे अपने खाने की तलाश में ही वो घर के अंदर घुसता है, और घर के अंदर घुसता है, उसको ऐसा जगह मिलता है अगर उसको रहने का, तो वो कंटिन्यू रहना चालू कर देता है। तो सबसे अच्छा टेक्निक है, अगर सांप को अपने घर में इनवाइट नहीं करना है तो साफ सफाई बनाए रखें, जिससे चूहे ना आए, और चूहे नहीं आएंगे तो सांप तो अपने घर में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सांप को भी उतना ही डर है जितना हमें उनसे है। हर चीज को, हाँ। चाहे वो कितनी बड़ा इंसान रहे, हाँ। कितना ही बड़ा जानवर रहे, डर सबको रहता है। बिल्कुल। अपनी ताकत के अनुसार वो भले सामने वाले को मार रहा है वाला चीज है, लेकिन दिल में डर तो रहता है। और जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आपके घर पे हो, आपके कमरे के अंदर हो, या आपके आंगन में सांप हो, तो उसके आसपास नहीं जाए, क्योंकि आपको उसका आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं कि ये वो जहरीला सांप है या बिना जहर वाला सांप है। आप सबसे पहले उस रूम को खाली करिए, है ना, उस एरिया से दूर रहिए, जिससे उसको भी डिस्टर्ब नहीं करे और हम खुद भी डिस्टर्ब ना हो। बाहर निकले, आप किसी हेल्पलाइन नंबर में कॉल करिए, रेस्क्यूअर्स आए और उसको निकालने का वो मौका देंगे। तो इससे क्या होता है, स्नेक बाइट का जो रेशियो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। जी। अच्छा, आप देखे होंगे हमारा जो ग्रुप है वो 15 जुलाई को स्टार्ट किए थे। हाँ। तो इससे पहले एक बच्ची का स्नेक बाइट हुआ था बचेली में। अच्छा। एक छोटी बच्ची का स्नेक बाइट हुआ था। वो जो इंसिडेंट था, हम सारे रेस्क्यूअर्स को बहुत बड़ा हिंट हो गया कि नहीं, अब आज के बाद हमारे यहाँ होते हुए आज के बाद स्नेक बाइट के इश्यूज कम होने, रेगुलेट होने, और हम चाहेंगे इससे ज़्यादा बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर के इन इलाकों में हम अवेयरनेस को बढ़ा करके रेस्क्यूज पे ट्रेनिंग अमाउंट देंगे जो रेस्क्यूज को। बट हाँ, सही रेस्क्यूज और निःशुल्क सेवा ही हमारा हमेशा से मोटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद।